मुझे खुशी होगी उन राजनीतिक मुद्दों पर बात करने में। आप किस विषय से शुरुआत करना चाहेंगे? देखिए, अभी जो कुछ कुछ शहर में बुलडोजर चल रहा है, किसी गरीब या अमीर का घर टूट रहा है, मतलब कि ये सब करना सही है या गलत है? ये सच में एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ विकास की जरूरत है और दूसरी तरफ लोगों के अधिकार और उनकी जीवन शैली का भी ध्यान रखना जरूरी है। इस पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी विशेष पहलू पर विस्तार से बात करनी है तो हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। हाँ, ये वाकई एक संवेदनशील और जटिल विषय है। इसमें कई पहलू होते हैं, जैसे कानूनी, सामाजिक और मानवीय अधिकार। आप किस तरह से इस पर नजरिए से देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि बिहार में हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। आप क्या खास तौर पर उस संदर्भ में जानना चाहेंगे? देखिए हेलो याई, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? कुछ खास बात है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं? हाँ, तो आज हम कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी उन राजनीतिक मुद्दों पर बात करने में। आप किस विषय से शुरुआत करना चाहेंगे? देखिए, अभी जो कुछ कुछ शहर में बुलडोजर चल रहा है, किसी गरीब या अमीर का घर टूट रहा है, मतलब कि ये सब करना सही है या गलत है? हाँ, ये वाकई एक संवेदनशील और जटिल विषय है। इसमें कई पहलू होते हैं, जैसे कानूनी, सामाजिक और मानवीय अधिकार। आप किस तरह से इस पर नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, अभी जब से मतलब कि ये भारत में बिहार राज्य आप जानते होंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि बिहार में हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। आप क्या खास तौर पर उस संदर्भ में जानना चाहेंगे? देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री अभी फिलहाल नीतीश कुमार है और पूरा भारत का प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों की नीतियों और फैसलों पर भी काफी चर्चा होती रहती है। अगर आपको कुछ खास मुद्दे पर बात करनी है तो मैं तैयार हूँ। देखिए, अभी दोनों मिल करके पूरा बिहार को में जो रोड निर्माण के लिए बुलडोजर का चलाने का आदेश दिया है। हाँ, ये वाकई बड़ा विषय है और इससे जुड़ी कई तरह की प्रतिक्रिया है और राय भी सामने आती है। अगर आपको इस पर विस्तार से चर्चा करनी हो या कुछ खास पहलुओं पर बात करनी हो तो बिल्कुल बताइए। तो जो बुलडोजर जो अभी चलाया जा रहा है गरीब रोड बनाने के लिए, गरीब घर का लोगों का घर को उजाड़ा जा रहा है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? ये सच में एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ विकास की जरूरत है और दूसरी तरफ लोगों के अधिकार और उनकी जीवन शैली का भी ध्यान रखना जरूरी है। इस पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी विशेष पहलू पर विस्तार से बात करनी है तो हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। मान लीजिए रोड का चौड़ीकरण करने के लिए घर किसी के एक निवास स्थान यानी घर को तोड़ा जा रहा है, उस जगह पर अगर ओवर ब्रिज बना दिया जाए तो उससे काम नहीं होगा? हाँ, आपका पॉइंट बहुत वाजिब है। कई बार वैकल्पिक समाधान जैसे ओवरब्रिज या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर उपायों से लोगों के घरों को तोड़े बिना भी विकास किया जा सकता है। ऐसे में सामंजस्य और संवेदनशीलता से काम लेना जरूरी होता है। ये काफी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। तो सरकार को मतलब कि ये नहीं लग रहा है जो वो जो डिसीजन लिया है रोड का चौड़ीकरण करने का, उस चौड़ीकरण में उसको मतलब ओवर ब्रिज बनवाना चाहिए या कि किसी का घर तोड़ना चाहिए? ये सच में एक गंभीर प्रश्न है और इस पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। कई बार निर्णय लेने में कुछ तात्कालिक चुनौतियां होती हैं, लेकिन दीर्घकालिक समाधान और लोगों के हितों का ध्यान रखना भी इतना ही जरूरी है। इस पर खुली चर्चा और विचार विमर्श जरूरी है। तो इस प्रश्न पर आपका विचार क्या है? मेरा मानना है कि हर फैसले में संतुलन और संवेदनशीलता रखना बेहद जरूरी है। विकास के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो चाहिए, लेकिन लोगों के अधिकारों और उनके पुनर्वास का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इसीलिए एक समग्र और मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर ही सही समाधान निकाला जा सकता है। तो अभी मान लीजिए नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो, या मुख्यमंत्री जिसका भी बात किया जाए, वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है?
ये काफी जटिल सवाल है क्योंकि हर निर्णय के पीछे कई तरह के पहलू होते हैं। कभी कभी सरकार के फैसले विकास और जनहित में होते हैं, लेकिन साथ ही कुछ सामाजिक या मानवीय चिंताएं भी उठती है। इसलिए हर मामले को बारीकी से देखना और समझना जरूरी होता है। तो ये ज़रूरी तो नहीं ना हो सकता है जो किसी का मतलब कि जो घर टूटे तो टूटे लेकिन ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं हो, ये ज़रूरी है क्या? हाँ, आपकी बात भी सही है। कई बार विकास के लिए कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि लोगों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इस तरह से संतुलन बनाना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आप मतलब कि कुछ राय दे सकते हैं ना, जो मतलब कि जो ओवर ब्रिज बनवाना चाहिए या गरीब या अमीर कोई जो इतना महंगा घर बनाया है उस घर को तोड़ना चाहिए? मेरा मानना है कि सबसे अच्छा समाधान ये होगा कि पहले एक व्यापक सर्वे और पुनर्वास योजना बनाई जाए, ताकि जिन लोगों के घर प्रभावित हो रहे हैं उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास मिल सके। साथ ही जहां संभव हो वैकल्पिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ओवरब्रिज या अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इससे संतुलन बना रहता है और सबका हित सुरक्षित रहता है। आप जो बात कर रहे हैं ये पुनर्वास का, मान लीजिए किसी को पुनर्वास भी अगर मिल जाए तो उसके जीवन में तो परेशानी आ सकता है। वह जो 2 साल आगे निकलेगा उसको तो 2 साल पीछे कर देगा ना। आपकी बात बिल्कुल सही है। पुनर्वास के दौरान लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि समय की देरी, नई जगह पर सामंजस्य बिठाना और आर्थिक चुनौतियां। इसलिए बहुत जरूरी है कि पुनर्वास योजना में इन सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाए, ताकि लोगों को जितना संभव हो सके कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। अगर पुनर्वास नहीं करके अगर रोड को जो चौड़ीकरण में किसी का घर तोड़ा जा रहा है उस पर अगर ओवर ब्रिज का काम करा दिया जाए तो उससे दिक्कत क्या होगा? ये सच है कि ओवरब्रिज या अन्य वैकल्पिक उपाय कई बार ज्यादा सुविधाजनक हो सकते हैं, क्योंकि इससे लोगों को अपने घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी लागत, जगह की सीमाएं या तकनीकी चुनौतियां ओवरब्रिज को लागू करने में बाधा बन सकती है। इसलिए हर परिस्थिति में एक संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी होता है। तो जहाँ जहाँ बुलडोजर चल रहा है अभी वहाँ तो रोड का चौड़ीकरण सही ही है। ये सच में एक पेचीदा विषय है जहां पर विकास और जनहित के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। हर जगह की परिस्थितियां अलग होती है और इसीलिए जरूरी है कि हर मामले में संवेदनशीलता से विचार किया जाए, ताकि विकास के साथ साथ लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जा सके। देखिए, रोड चौड़ीकरण करने से क्या विकास हो जाएगा? ये सच है कि सड़कों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जरूरी होता है, लेकिन उसका तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही संतुलन और संवेदनशील योजना से ही विकास और लोगों का कल्याण दोनों साथ साथ संभव होता है। तो अगर रोड का चौड़ीकरण कर दिया जाएगा तो उससे क्या मतलब कि सुधार आएगा? इसका असर कई तरह से हो सकता है, जैसे कि यातायात में आसानी, विकास की रफ्तार बढ़ना और आर्थिक लाभ भी मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि लोगों की समस्याओं का ध्यान रखा जाए, ताकि विकास का फायदा सभी को मिले। इस तरह से संतुलित दृष्टिकोण ही सबसे अच्छा परिणाम देता है। तो अभी जो ये यातायात का आसानी से मतलब कि आप इसके बारे में जो बात किए, अभी रोड भी नहीं है फिर भी यातायात होता है। अगर उसी जगह पर ओवर ब्रिज बना दिया जाए तो ट्रैफिक नहीं आएगा और यातायात की सुविधा तो अच्छा ही हो जाएगा। बिल्कुल, आपका विचार सही है। ओवरब्रिज जैसे समाधान से ट्रैफिक की सुविधा बढ़ सकती है और यातायात भी बेहतर तरीके से नियंत्रित हो सकता है। लेकिन इसी के साथ लोगों की जरूरतों और संवेदनाओं का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस तरह से संतुलित दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम मिलता है। तो मान लीजिए कोई लोग परेशान है तो उसमें तो फिर दिक्कत न हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर किसी को परेशानी हो या उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान न रखा जाए तो उससे समस्या बढ़ सकती है। इसलिए हर कदम उठाने से पहले पूरी तरह से विचार विमर्श करना और सभी की आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से हम एक संतुलित और प्रभावी समाधान पा सकते हैं। अच्छा, सरकार को तोड़ने से पहले एक बार और नहीं सोच लेना चाहिए जो ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है? मान लीजिए उसके वोट बैलेंस पर भी परेशानी न हो सकता है। बिल्कुल,
यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को हर कदम उठाने से पहले पूरी तरह से सोच विचार करना चाहिए ताकि किसी भी संभावित मुश्किल या असुविधा से बचा जा सके। इस तरह से निर्णय लेने से जनता का भरोसा भी बढ़ता है और विकास भी संतुलित ढंग से आगे बढ़ता है। तो आपका क्या राय है इस पर, फिर से मतलब सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? मेरा मानना है कि हमेशा एक बार और सोच विचार करना सही रहता है, क्योंकि इससे सभी संभावनाओं पर ध्यान दिया जा सकता है और किसी भी निर्णय के दीर्घकालिक प्रभावों को समझना आसान होता है। इस तरह से संतुलन और न्याय सुनिश्चित होता है। तो मान लीजिए अगर अभी बुलडोजर चल रहा है तो जिस समय चुनाव होगा तो फिर उस समय सरकार पर भारी जनता पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, जब चुनाव नजदीक होते हैं तब जनता की आवाज और प्रतिक्रिया ज्यादा तेज हो जाती है और ऐसे में सरकार पर भी दबाव पड़ता है। इसलिए चुनाव से पहले सही और सोच समझ कर कदम उठाना और जनता की चिंताओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो आप हाँ या न में केवल बताइए, ये जो बुलडोजर चल रहा है सरकार इसमें सही कदम उठा रहा है या गलत? मैं कहूंगा कि ये निर्भर करता है परिस्थितियों पर, तो इस मामले में मैं सीधा हाँ या ना नहीं कह सकता। ये परिस्थिति तो मान लीजिए सही ही है, तो फिर सही कर रहा है या गलत? अगर परिस्थितियां सही हैं तो फिर सरकार के कदम को सकारात्मक माना जा सकता है, लेकिन हमेशा हर पहलू पर ध्यान देना जरूरी रहता है। तो आप इसका जवाब नहीं दिए, अभी जो ये सरकार बुलडोजर चला रहा है ये सही कर रहा है या गलत? मैं समझ सकता हूं कि ये सवाल जटिल है और इसका जवाब कई पहलुओं पर निर्भर करता है। आमतौर पर अगर सभी हितों का संतुलन और सही पुनर्वास सुनिश्चित हो रहा है तो इसे सकारात्मक माना जा सकता है, लेकिन अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो फिर उसे सुधारने की जरूरत होती है। तो मान लीजिए ये जो अभी बुलडोजर चल रहा है, जिस समय इलेक्शन होगा उस समय तब तो इसका वोट बैलेंस कम होगा। हाँ बिल्कुल, चुनाव के समय जनता का ध्यान ज्यादा होता है और ऐसे में सरकार के फैसलों का असर वोटों पर भी पड़ता है। इसलिए ऐसे निर्णयों को सोच समझकर और संतुलित तरीके से लेने की जरूरत होती है ताकि सभी पक्षों का ध्यान रखा जा सके। तो मतलब कि आज आप कुछ सवाल छुपा करके रख रहे हैं, हम जो पूछ रहे हैं वह आप नहीं बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप साफ साफ जवाब चाहते हैं। मेरा मकसद हमेशा संतुलित और विचारशील जवाब देना होता है। अगर आपको किसी भी पहलू पर और ज्यादा स्पष्टता चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जिज्ञासा को अच्छे से समझकर साफ जवाब दूं। आप हाँ या न में केवल बताइए, अगर सरकार जो ये बुलडोजर चला रहा है ये सही कर रहा है या गलत? मैं समझता हूं कि आप सीधे जवाब चाहते हैं। अगर परिस्थितियां सही हैं और सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है तो इस मामले में सरकार का कदम सही कहा जा सकता है, लेकिन हर मामले में बारीकियों को समझना भी जरूरी होता है।